Assalamu alaikum ji everyone. I hope so everyone is fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all again to my YouTube channel Phycraft. So in this lecture we are going to elaborate different aspects of free fall motion. So let's start from the first slide. So students, free fall को समझने के लिए हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है कि आपने एक पीस ऑफ पेपर और एक क्रिकेट की बॉल को किसी खास हाइट से स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देना है। क्लियर? और ये हाइट फॉर एग्जांपल कितनी होनी चाहिए? एक रूम की भी हाइट हो सकती है ऑब्वियसली। चले हम एस्टिमेटेड हाइट रख लेते हैं और ये हाइट है 10 मीटर। तो जब आप इस दोनों पीस ऑफ पेपर और क्रिकेट की बॉल को सेम हाइट से स्टूडेंट्स ड्रॉप करेंगे तो रिजल्ट तो वैसे ही है जैसे आपके माइंड में पहले से ऑब्जर्वेशन क्लिक कर रही है। ये जो पीस ऑफ पेपर है और जो बॉल है, ये जो पीस ऑफ पेपर है ये स्लो स्लो नीचे आएगा। दैट्स मीन इसकी वेलोसिटी भी कम होगी और इसका जो टाइम रीचिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ है या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है ये भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही अगर आप क्रिकेट की बॉल को ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एज कंपेयर टू द पीस ऑफ पेपर ज़्यादा होगी और ये कम टाइम लेगा अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है, ये तो हमें पहले से मालूम है, तो इस एक्सपेरिमेंट की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया है ये आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर किया है। तो एयर की मौजूदगी में तो यही होता है ना, जो कि एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स है, एयर की भी एक फोर्स है जो कि अपवर्ड है, जो कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अगेंस्ट होती है। तो इसी तरह इस पेपर के पीस के ऊपर जब एयर रेजिस्टेंस लगी, एयर के मॉलिक्यूल्स ने इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया? स्लो डाउन कर दिया। दैट्स मीन के लाइटर ऑब्जेक्ट आपने देखा एयर की प्रेजेंस में देर से ज़मीन पे पहुंचेगा और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी ज़मीन पे पहुंच जाएगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बड़ा सा वैक्यूम पंप है। आपने रूम के एक कॉर्नर पे वैक्यूम पंप कनेक्ट करके एक रूम के अंदर से सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल ली। दैट्स मीन आपने रूम के अंदर जीरो प्रेशर क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब जब आपने इसी हाइट से अगेन एक पीस ऑफ पेपर और एक क्रिकेट की बॉल को ड्रॉप किया तो आप रिजल्ट सुन के हैरान हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि दोनों पीस ऑफ पेपर और क्रिकेट की बॉल सेम वेलोसिटी से ज़मीन तक आते हैं, अर्थ की सरफेस को आके हिट करते हैं और इनका टाइम या कवर टाइम भी इनका सेम होता है जो टाइम इन्होंने लिया अर्थ की सरफेस को अप्रोच करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने दो बातें सीखी कि जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो लाइटर ऑब्जेक्ट देर से ज़मीन तक आया और जो क्रिकेट की बॉल थी वो जल्दी अर्थ तक आ गई। इसी तरह जब आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो आपने देखा कि जो पीस ऑफ पेपर है और जो क्रिकेट की बॉल है ये दोनों सेम वेलोसिटी से अर्थ की सरफेस को आके हिट करते हैं और इनका जो कवर टाइम है, ये जो टाइम लेते हैं एक हाइट से अर्थ की सरफेस तक आने का, ये हाइट बिल्कुल सेम होता है। तो ये तो बेटा हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस एनिमेशन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो क्या यूज किया गया है? एक बड़ा सा चेंबर है और एक एप्पल या ऑरेंज के मॉडल को एक बर्ड के फेदर के साथ ड्रॉप किया जाता है। यह इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, लिहाजा आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आपको पहले से मालूम है कि फेदर देर से ज़मीन तक पहुंचेगा और इसके अगेंस्ट जो एक ऑरेंज है, एक एप्पल है, एक मॉडल है बॉल का, वो एक जल्दी, क्योंकि वो एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, वो जल्दी इस बॉक्स को आके हिट कर गया। यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोबारा परफॉर्म किया और इस टाइम ये जो चेंबर था इसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूम पंप लगा के सारी ऑक्सीजन, सारी एयर को एवैक्यूएट कर लिया। तो रिजल्ट अब आपके सामने है कि जो फेदर है और जो एक बॉल है या एक एप्पल है वो दोनों सेम वेलोसिटी से एट द सेम टाइम इस बॉक्स को आके हिट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमने रिजल्ट डिपिक्ट किया कि जब भी हम एयर की प्रेजेंस में कोई ऑब्जेक्ट,
कोई से टू ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्वियसली जल्दी आ जाएगा, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर प्रेशर, एयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द ड्रैग, अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट, ये जो लाइटर ऑब्जेक्ट है ये स्लो और ज़्यादा टाइम लेके अर्थ की सरफेस को आके हिट करेगा। लेकिन अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइटर हो चाहे वो हेवियर हो, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम टाइम कवर करते हुए आपके अर्थ की सरफेस को आके हिट करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो सेम वेलोसिटी से नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रही है, क्या इसका और क्राइटेरिया क्या है, ऐसे और एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। हमने जब ये मेजर किया कि ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये फेदर और जब ये बॉल एक ख़ास एक्सेलरेशन से नीचे आते हैं और हमने वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट की, तो हमें पता चला कि वो जो एक्सेलरेशन है इस टाइम उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कॉन्सेप्ट वहीं से हम लेते हैं कि जब हमने IGC3 का स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जब हमने मास और वेट का कॉन्सेप्ट देखा, तो जब वेट का कॉन्सेप्ट हमने देखा तो वहां पे हमने एक प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया कि जिसमें हमने कहा कि जो अर्थ है ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर 9.8 न्यूटन पर केजी फोर्स एक्सर्ट करती है और उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। और इसी फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो भी स्टूडेंट सेम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या राउंड ऑफ करके हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फ्री फॉल को डिफाइन करते हैं। फ्री फॉल को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट यहां लिखी है, द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, दैट्स मीन ओनली द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के रहमो करम पे जो एक मूवमेंट एक ऑब्जेक्ट की देखी जाती है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट तरह की एनिमेशंस नजर आ रही होंगी और आपने ये बहुत दफ़ा पैराट्रूपर्स को इस किस्म की जो फनी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते देखा होगा। तो इस टाइम इनकी जो बॉडी है ये फ्री फॉल कर रही है। अब जो हमारा पहला पोर्शन है स्टूडेंट्स, हमने बेटा वो जो पहला पोर्शन अंडरस्टैंड करना है वो हम एज्यूम करेंगे कि हम जो अपने ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगी। फिर हम फ्री फॉल के उस वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जिसमें अब हम कहेंगे कि अब हम एयर रेजिस्टेंस को या एयर को निगलेक्ट नहीं कर रहे। तो पहले हम अच्छी तरह फ्री फॉल को समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में एयर ना हो, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई ड्रैग फोर्स का उसको सामना ना करना पड़े, तो किस तरह की उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, उसके डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, हम ये डिफरेंट फैक्टर पढ़ेंगे। क्लियर? सो डेफिनेशन एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह समझ लें कि जिसमें दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये कॉन्सेप्ट, ये फोर्स आपको बेहतर समझ ना आए तो फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि अर्थ और जो इस पर्सन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अर्थ इनको नीचे पुल कर रही है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। फिलहाल इतना जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि हम इसको काफी डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओनली 1/4 दैट इज वेट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, दैट्स मीन फ्री फॉल के लिए कंडीशन है कि एक ही जो फोर्स है और उसका नाम है ऑब्वियसली वेट, और वेट क्या है, जो कि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है हर मास को विद अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन पर केजी, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वी एज्यूम दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। तो हम पहले कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एयर ना हो तो किस तरह का बिहेवियर सामने आता है फ्री फॉल के केस में। सो व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल द एक्सेलरेशन इज 9.8/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होती है और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है। राइट साइड में एक छोटी सी डेरिवेशन है बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो वेट है ये इसके सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसको हम वेट कहते हैं। और वेट का फार्मूला आपको बेटा पता है, W = mg। क्लियर हो गया? अब हम इसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ आप अप्लाई कर दें कि जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है ये नंबर ऑफ फोर्सेस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस टाइम जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सिर्फ एक ही फोर्स है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो है W = mg।
तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह बेटा हम लिख देते हैं एम ए और डब्ल्यू की जगह हम लिख देते हैं एम जी। तो यहां से एम और एम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। दैट्स मीन कि अब हम एक कंडीशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और वो कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो कार है वो मूव करेगी रोड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, तो हम उसको उसकी एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव करेगा तो हम उसी की एक्सेलरेशन को नेम चेंज करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे और उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सो कि अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन हम इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं इस कंडीशन से। सो आई होप सो ये एनिमेशन चल जाएगी आपके पास। मैं इस एनिमेशन को एक दफ़ा दोबारा आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। तो हम एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये हमेशा वर्टिकल मूवमेंट की वजह से शो होगी। ओके, सो आई होप सो कि स्क्रीन अब शेयर हो गई होगी, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक बॉल जो है ये कुछ इस तरह ट्रैवल करने लगी है। अब हम इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं। क्लियर? अब जरा स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, थोड़ी दरमियान में थोड़ा सा गैप आएगा क्योंकि मुझे स्क्रीन थोड़ी सी शफल करनी होगी। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। हम फ्री फॉल का केस पढ़ें जिसमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा या फ्री फॉल करवाया जाएगा। दैट्स मीन हम ऊपर भी फेंक सकते हैं और नीचे भी फेंक सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। क्लियर? दोबारा से समझते हैं। जी की वैल्यू जो है वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आसान करते हैं, इस टाइम ये बॉल है स्टूडेंट्स और ये हाइट है बेटा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में कह सकते हैं। इस टाइम ये बॉल स्टेशनरी है। क्लियर? जैसे जैसे मैंने इसको होल्ड कर दिया और काफ़ी ऊपर जाके काफ़ी हाइट का एरिया है जहाँ पे मैं जिस पोजीशन में माउंट एवरेस्ट समझ ले या कोई K2 वगैरह की हाइट समझ ले जहाँ से ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी आसान हो हमारे लिए, मैं उस पॉइंट पे जाके इस पेन को या इस बॉल को ड्रॉप करने लगा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। जैसे ही स्टूडेंट्स 1 सेकेंड गुजरेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? स्टार्टिंग अगर 0 है तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 10, फिर अगले सेकेंड में 20 और फिर 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नाम है एक्सेलरेशन में चेंज का, और अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन नाम है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का। आई एम सॉरी। सो अगर ग्रेविटी की वैल्यू है या एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में हर सेकेंड में 10 का इंक्रीमेंट आएगा अगर एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ डाउनवर्ड अर्थ की तरफ मूव करेगा। तो आपने देखा कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। फिर कितनी हुई? 10, क्योंकि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी ने 10 होना है। और ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि एक्सेलरेशन कह रही है, एक्सेलरेशन क्या कह रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स मीन फॉर एवरी सेकेंड आवर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 10 मीटर फॉर एवरी सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसी तरह हम एक्सेलरेशन को प्रोनाउंस करते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है? और जो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी हो जाएगी? 0। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 0 सेकंड। जैसे ड्रॉप कर रहे हैं 0, 10, 20, 30 फॉर एवरी सेकंड। इस चीज को रिपीट कीजिए। फॉर एवरी सेकंड, एनिमेशन में दोबारा दिखा देता हूं आपको। फॉर एवरी सेकंड ये बॉल की पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी? 10, नेक्स्ट सेकंड 20, नेक्स्ट सेकंड 30। ये एनिमेशन में थोड़ा सा गैप है, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जब भी फ्री फॉल होगा तो एक कंटिन्यूसली फ्लो होगा। ओके ओके जी। नेक्स्ट एनिमेशन में हम चल रहे हैं जिसमें हम एक बॉल को अब ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। ओके, तो जब इसको ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि अगर हम थ्रो 30 मीटर पर सेकंड से करते हैं तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 10 हो जाएगी और उससे नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि 10 का इंक्रीमेंट आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? और जब ये 10 का इंक्रीमेंट आएगा तो इससे मतलब हमें साफ क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 10 है और जब वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 से 10, 0 से 30 और 30 से दोबारा 0। एक दफ़ा दोबारा समराइज करते हैं। इन 2 स्लाइड्स में हमने क्या देखा? आई होप सो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है लेक्चर के दौरान, लेकिन आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ग्रेविटी की वैल्यू बेटा हम क्या ले रहे हैं?
प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 9.8। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी भी तो डायरेक्शन होगी। तो हम डायरेक्शन कुछ इस तरह से इसकी डिफाइन कर देते हैं कि अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो ग्रेविटी की वैल्यू को हम लेंगे पॉजिटिव, दैट्स मीन ग्रेविटी के फेवर में काम हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करेंगे तो इसके लिए ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा हम -9.8 लेंगे, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा हम क्या ले लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर? ये बस वो है वो चार्जेस के कंजर्वेशन लॉज हैं जो कि हमने फुलफिल करने होते हैं ऑब्वियसली। जैसे अगर वेलोसिटी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं कि कोलाइड करके रिवर्स हो जाए तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में। तो और बहुत जगह आपने जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायरेक्शन मैटर करती है, दैट्स मीन उनको उनकी डायरेक्शन को पॉजिटिव भी लेना है, उनकी डायरेक्शन को आपको नेगेटिव भी लेना होता है। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज क्या है, टाइम जीरो वेलोसिटी जीरो। यहाँ से मैं ड्रॉप करने लगा, जैसे मैंने ड्रॉप किया मैंने देखा 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 20। फिर नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो गई, 30। इसका मतलब है कि स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई ह्यूमन बीइंग अगर सुसाइड कर रहे हो, किसी हाइट से जंप कर रहे, तो बहुत एहतियात से उसके नीचे खड़े उसको कैच करने की कोशिश कभी ना कीजिएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रही होती है। और अगर आपने कैच करने की कोशिश की तो सारा मोमेंटम आपके सर पे आ जाएगा, फिर बचा लिया आपने। ओके, सो नेक्स्ट एनिमेशन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बेटा। अब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो जब थ्रो करते हैं, जो क्रिकेट ऑब्वियसली खेलते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होगी इसकी कि जैसे ही आप थ्रो करते हो तो जिस टाइम पे आप थ्रो करते हो उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। थ्रो करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो बेटा टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 30। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगले सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 20। फिर कितनी, 10। फिर कितनी, 0। तो फाइनल स्टेज, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है स्टूडेंट्स, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्लियर? यहां पे पिछली स्लाइड में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या थी यहां पे 0 थी। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 30। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। u कितनी है, 30। v कितना है, 0। तो आपने ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन देख ली। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें उसने हमें कहा है, अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम अ टॉवर, इट टुक्स 4 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ओके जी, सो हम ऑब्वियसली हमें कोई डाटा इतना खास गिवन नहीं है, लिहाजा हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल एनालिसिस के तौर पर हम देखेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक टेबल बना देता हूं आपको। टेबल कुछ इस तरह है कि जब हम एक ड्रॉप करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, कहां से ड्रॉप कर रहे हैं, टाइम 0, 1, 2, 3। सो टाइम कितना हो गया बेटा, ये टाइम का हो गया स्केल, ये हो गया हमारे पास स्पीड का। ओके, सॉरी, ये हमने स्पीड का बना लिया। सो टाइम, इनिशियल टाइम कितना है, 0। नेक्स्ट कितने सेकंड है बेटा, 1, 2, 3 एंड बोले शाबाश 4 सेकंड। साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर? ओके जी। अब जो वेलोसिटी है, और आपको पता है ये ड्रॉप किया जा रहा है टॉवर से, तो ये फ्री फॉल का केस है, और इसमें ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, हम फिलहाल ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कि वेलोसिटी हर सेकंड 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 होगी। तो अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप के इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये बात याद रखिए। ये चीज देखिए मैं ड्रॉप करने लगा तो अभी वेलोसिटी कितनी, 0। जैसे ड्रॉप करूंगा वेलोसिटी तब इंक्रीज है। ओके, तो स्टार्टिंग 0, 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 10। कैसे पता चला, ग्रेविटी कह रही है, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रही है, फॉर एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 इट्स 40। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, हालांकि ये आप फार्मूलाज की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन चलें आसानी के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग 0, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसको मार्क कर लेता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ मार्क कर लेता हूँ, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो स्टार्ट 0, 10, 20,
30, 40। सो ये स्केल कौन सा हो गया? स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। ये स्केल किसका हो गया? टाइम का, सेकेंड। ओके, सो 1 सेकेंड, 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी, 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बेटा? 10। सो हम यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे डॉट लगा देते, फिर कितनी? 10 अगेन। सो इस तरह करके आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस तरह का हमारे पास एक क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इजी, इसको प्रॉपर बना लीजिएगा। मैंने ऑब्वियसली अब थोड़ी सी प्रॉपर मुझसे नहीं बनेगी, लेकिन आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, इस तरह करके ये प्रॉपर एक आपके पास एक इस तरह का स्केल बन जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व देख के। अगर इसी वेलोसिटी का हमने स्लोप देखनी होती तो हमें, सॉरी, अगर एक्सेलरेशन देखनी होती तो हमें क्या देखना पड़ता? हमें स्लोप देखना पड़ता। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी इस ग्राफ का हम हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। दैट्स मीन वी हैव टू डील विद द एरिया अंडर कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व क्या है? सारा ये वाला रीजन। और ये कौन सी शेप बन रही है स्टूडेंट्स? ये ट्राइंगल बन रही है। और ट्राइंगल के लिए क्या फार्मूला लगाया जाएगा? सो हाइट इज इक्वल टू, ये क्या है? इसको आप डिस्टेंस भी लिखो ताकि आपको याद रहे। सो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो, एरिया अंडर द कर्व देखा जाता है। हम इंशाल्लाह काइनेमैटिक्स इमोशन के चैप्टर में डिटेल से देखें। सो 1/2 व्हाट इज बेस? दिस इज बेस, इट्स 4। एंड व्हाट इज हाइट? इट्स 40। प्रॉपर इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, खुद बना लीजिएगा। इट्स 40। सो हाइट कितनी आ गई बेटा? 80 मीटर आ गई। आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। न्यू टॉपिक है, एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसको फिलहाल हम आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।